और अगर ऐसा करेंगे तो भारत सरकार मौन रहेगी। इसका मतलब है आपकी योजना है कि भारत की आर्मी उतरे सड़क पर, फिर आर्मी का टैंक उतरे सड़क पर, और फिर दुनिया को माहौल बनाया जाए कि मोदी फासिस्ट है। इनकी योजना यह है। इनकी दिलचस्पी यह नहीं है कि मोदी के खिलाफ चुनाव में कैसे लड़ा जाए, मोदी को कैसे चुनाव में उनको मात दिया जाए, उनको कहा जाए जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को उठा करके चुनाव में उनसे दो दो हाथ किया जाए। वो नहीं कर रहे हैं। उनका एजेंडा जातिगत इक्वेशन क्रिएट करना, सांप्रदायिक इक्वेशन क्रिएट करना, उसके आधार पर मोदी को बाहर निकाल देना। क्यों? क्योंकि मोदी 3 टर्म से इनकी छाती पर मूंग दल रहे हैं। मोदी सनातन के ध्वज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मोदी इस बीच में उनसे कुछ गलतियां भी हो रही होंगी, तो उन गलतियों को उठाओ। उनको नहीं उठाना है। इनको लड़ाई लड़नी है आरएसएस से। जब मुद्दे की बात होती है ये आरएसएस की बात करने लगते हैं, मोदी के सनातन होने की बात करने लगते हैं, ये सनातन धर्म को गाली देने लगते हैं, ये मंदिरों पर हमला करने लगते हैं, ये ब्राह्मणों पर हमला करने लगते हैं, उनको कहते हैं कि देश से बाहर जाओ। लेकिन एक संप्रदाय विशेष के साथ ये इक्वेशन तैयार करते हैं। तो इनकी नीयत में खोट है। ये लड़ाई नहीं का, अब ये इनको देखिए, एंकरों से 2 कौड़ी का, नॉन 2 कौड़ी का ये विवाद शुरू करवाया जा रहा है। अब मैं हैरान हूं कि वो पत्रकार, वो एंकर महोदया इस तरह की चर्चा कर क्यों रही है। उनको क्या जरूरत है इस तरह के विवाद में पड़ने की। आप क्रेडिबल तरीके से बात उठाइए। मैंने उठाई बात, मैंने कही कि भाई आपने यूजीसी के मुद्दे पर कॉकरोच पार्टी नहीं बनाया। कॉकरोच पार्टी, आपको एक नाम मिल गया, आपको हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक नाम दिया, अब उसको आप फ्लिप कर दिया। मतलब आप मौके के इंतजार में थे कि कोई गलती करे कि बस हम ले लें। तो 18 लाख सीबीएसई के बच्चों की भलाई आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते, शांतिपूर्ण तरीके से लेके जाते और कहते कि भैया ये हम आपको टाइमलाइन देते हैं, इस टाइमलाइन में अगर आप नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। खैर 6 जून को आ रहे हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन जो हमारा इनपुट है मित्रों, वो इनपुट ये कह रहा है कि देश भर से इन्होंने लोगों को बुलाया है, देश भर से। जाहिर है भारत सरकार को मालूम होगा, भारत सरकार की खुफिया एजेंसी अलर्ट है, उनको मालूम है कि अराजक स्थिति पैदा करने के लिए ये मंचन हो रहा है। कल सोनम वांगचुक, उनके बारे में खबर आई कि उन्होंने भी कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अब ये मामला है, मैं सोनम वांगचुक को ये नहीं कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक जेल में है या ये है, उनके साथ अच्छा हो रहा है, नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर सोनम वांगचुक का कॉकरोच पार्टी में ज्वाइन करना और योगेंद्र यादव जी का ये कहना कि सारे लोग कॉकरोच पार्टी में ज्वाइन कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, इशारा कुछ और कह रहा है। इशारा फिर वही कह रहा है, वही हर्ष मंदर, वही कांग्रेस का नेशनल एडवाइजरी टीम, वही हर्ष मंदर की टीम, वही योगेंद्र यादव की टीम, वही सोनम वांगचुक की टीम, वही मैक्सेसे गैंग, वही फिलीपाइंस गैंग, वही गैंग फिर से खड़ा हो रहा है। फिर से कॉकरोच पार्टी के आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। क्योंकि ये जनता के बीच में डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये संघर्ष करने का इनको मादा नहीं है, ये पैदल चलने का मादा नहीं है, ये जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ये उग्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिना उग्रता के बात बनेगी नहीं। बड़े दिन से बेचैन है। 2011 में प्रयोग हुआ, मुशायरा कोई और लेके चला गया, पूरा तंबू लेकर के कोई और चला गया, वहां से इनको खाली हाथ लौटना पड़ा। ये जो चाहते थे उस रास्ते पर अरविंद केजरीवाल नहीं चले, तो अरविंद केजरीवाल ने इनको धक्के देकर के निकाला। इनकी धूर्तता देखिए, ये जातिगत सांप्रदायिक कॉम्बिनेशन के झंडा बरदार है। जातिगत सांप्रदायिक कॉम्बिनेशन इनका एजेंडा है। इस आधार पर ये देश को ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बिंदु जिसमें कि इनका जातिगत सांप्रदायिक कॉम्बिनेशन ढहता हो, उसकी चर्चा ये नहीं करेंगे। यूजीसी में ढह रहा था ना, नहीं कर रहे थे, उसमें चुप हो गए, शांत हो गए, और उसमें दलील दे रहे थे कि हां कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में होते हैं विभेद। कितने होते हैं ये इन धूर्त लोगों से जरा पूछा जाए कि क्या है उसका रिकॉर्ड। भाई भेदभाव होने का कोई तो प्रमाण होगा, उस प्रमाण की संख्या कितनी है? 0.003 या इस तरह 1% से भी नीचे।
2%, 5.5% से भी नीचे, उसको आधार बना करके इतनी बड़ी पॉलिसी बन गई भारत सरकार की, उस पर इन लोगों की चुप्पी रही, समर्थन रहा, और आज ये कॉकरोच पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। ये एक दलित दलित कहना ठीक नहीं होगा, एक जातीय और सांप्रदायिक गठजोड़ जो बड़े लंबे समय से इनका प्रयोग चल रहा है भारत को तोड़ने का। यह आजादी के पूर्व भी था, आजादी के बाद भी रहा, और फिर आगे बढ़ता रहा। ये जातीय और सांप्रदायिक गठजोड़ जो है, इसके बहाने भारत को अराजक स्थिति में ले जाने की इनकी बहुत पूर्व नियोजित प्लानिंग है। और इसीलिए लेफ्ट पार्टी भी खुद को अपने से दूर कर रही है। इनकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं बची है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कांग्रेस के साथ हैं, लेफ्ट के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं, पता नहीं। लेकिन हां, ये कह देंगे, राहुल गांधी से ये समझौता करके कहेंगे कि हम माहौल बनाते हैं, आप थोड़ा हमें समर्थन कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को भी भेजिए, कांग्रेसी को उतार दीजिए कांग्रेस के समर्थन में, और फिर ये पूरा जब आगे बढ़ जाएगा तो इस सबको लेकर के हम कांग्रेस में आ जाएंगे। ये प्लानिंग हो सकती है इनकी। अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई संघ ने समर्थन किया अन्ना के मूवमेंट को, और उसका एक बहुत हद तक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, बिल्कुल कोई शक नहीं है। क्योंकि माहौल बना यूपीए सरकार के खिलाफ, करप्शन का जो माहौल था उससे यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बना, और जिसका लाभ आम आदमी पार्टी को भी मिला और जो अपोजिशन में पार्टी थी उसको भी मिला। तो ये जो तंत्र हो रहा है, ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं, ये आंदोलनजीवी लोग कह रहे होंगे कि साहब मैं तैयार करता हूं सड़क पर माहौल, और वो पूरा माहौल जब पूरा पक जाएगा उसको फिर हम आपकी झोली में लाके बिठा देंगे, फिर आपका बल्ले बल्ले। ये चलने वाला नहीं है, लंबे समय तक ये चलेगा नहीं। ये रणनीति एक फेल्ड रणनीति है, और फेल्ड रणनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इनकी पूरी कोशिश हो रही है कि जितने ये जो एनजीओ ब्रांड हैं, जिनको प्रतिबंधित किया गया बहुत सारे एनजीओ को, वो सारे अब एनजीओ खड़े हो रहे हैं जो कि सोरोस, रॉकफेलर, इन लोगों के समर्थन से अपनी दुकान चला रहे हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ये सारे लोग मिल करके कॉकरोच के पीछे खड़े होकर के 18 लाख को सामने रख करके ये शकुनी के भेल में चल रहे हैं, ये शकुनी की चाल चल रहे हैं, और कालनेमी की भूमिका में है। सामने से ये साधु दिख रहे हैं, लेकिन ये साधु नहीं है। तो 18 लाख परिवारों से मैं अनुरोध करता हूं, और 22 लाख परिवारों से, आप सतर्क रहिए। आपके गुस्से का फायदा ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लेंगे, आपका उसमें भला होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। मैं आपके मुद्दे से बिल्कुल मुतमईन हूं, और आपके मुद्दे के साथ खड़ा हूं, और भारत सरकार के ऊपर पूरा दबाव बना रहा हूं, भारत सरकार की आलोचना कर रहा हूं कि अविलंब जितना जल्दी हो सके इस मामले का निपटारा किया जाए। और हमें उम्मीद है भारत सरकार करेगी इसका निपटारा। लेकिन अराजक स्थिति से मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने आप को बचाइए। अब देखते हैं कि भारत सरकार इससे कैसे निपटती है। स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।